नमस्कार दोस्तों, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम 23 अगस्त से शुरू होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जो संविधान का आपका हिस्सा है अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था का जो हिस्सा है वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। लगभग 150-200 आसपास प्रश्न आज हम लोग करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता जो हुआ था उसमें प्रावधान क्या था, आप सभी को बताना है। भारत के लिए डोमेनियन स्थिति बनाए जाने का प्रावधान था? नहीं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था? नहीं। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था? नहीं। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था? तो आपका राइट जवाब डी हो जाएगा। दूसरा कह रहा है वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी सत्ता को, आपको बताना है। तो वह कौन सा अधिनियम था? तो सभी को पता है 1833 नहीं था, 1835 नहीं था, 1947 नहीं था। वह था आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरे पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किसके तहत दी गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, 61 के तहत दिया गया था। चौथे पर चलते हैं। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं, तो किस में स्वीकार किया गया था? ये लिनलिथगो का जो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, उसी में इसको स्वीकार किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा नहीं, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा नहीं, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है उनको ये अधिकार दिया गया था। सातवें पर चलते हैं, कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। आठवें पर चलते हैं। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, आपको बताना है। तो देशी रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, गलत है। देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, ये वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। नौवां कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, यही इनका उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, आपको बताना है। 10वें का आपको राइट जवाब देना है। तो मार्ले मिंटो जो है आपका ये पारित किया गया था 1909 में। ठीक है, चलिए 11 कह रहा है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 12 का राइट जवाब देना है। द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। जी हाँ, सांप्रदायिक शुरुआत हुई थी मुस्लिम से। किससे? मुस्लिम से। चलिए अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था, आपको बताना है। तो प्रांतों में दोहरा शासन जो है इसका सार था। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं।
कह रहा है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो देखिए लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो 15 का आपको राइट जवाब देना है। तो ये है प्रांतीय सामूहिकरण, ये सही है तो गलत होगा। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल सही है तो गलत होगा। पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया जाएगा? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा चलाया जाएगा। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 कह रहा है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपकी माउंट बेटन योजना के नाम से जानी जाती है। हाँ, इसे एक चीज़ और जानिएगा, 3 जून की योजना भी कहते हैं। ठीक है, चलिए कौन सुमेलित नहीं है? 18 का राइट आप सभी को देना है और बताना है कौन सुमेलित नहीं। मार्लेमेंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन भारत विभाजन नहीं है। ठीक है, तो डी वाला आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतरिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो 19 का राइट जवाब हो जाएगा 1945 में किया गया था। 20 कह रहा है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। 21 कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिएगा, 1919 में प्रांतों में शुरू हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन, और 35 में प्रांतों में ख़त्म कर दिया गया और केंद्र में शुरू कर दिया। 22 क्या कह रहा है संघीय प्रणाली का प्रसार भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, तो 22 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। कह रहा है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो याद रखिएगा इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 24 कह रहा है भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो देखिए जो सचिव पद है वो मार्ले मिंटो नहीं लाए थे, वो आया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, इसके तहत 2 काम हुआ था, एक तो वायसराय पद बना था और दूसरा आपका बना था सचिव। ठीक है, और चार्ल्स वुड आपके पहले सचिव बने थे, याद रखिएगा। 25 कह रहा है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1909। 26 कह रहा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो संघीय विधानमंडल को नहीं दिया गया था, ये दी गई थी आपके गवर्नर जनरल को। ठीक है, चलिए 27 कह रहा है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। 28 आपका कूट है, मिलाना है, 28 का राइट जवाब आपको देना है। तो क्या होगा आप सभी को बताना है, तो जल्दी से आप सभी लोग 28 का राइट जवाब दीजिए। चलिए ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर मैं आप लोग को कल बताऊँगा, देखता हूँ कितने लोग इसको मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं और 29 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो निर्वाचित प्रतिनिधित्व विधायिका में तो क्या होगा आपको बताना है। जल्दी से आप लोग राइट जवाब दीजिए। 29 का मैं जानना चाहता हूँ क्या होगा। चलिए तो आपका राइट जवाब हो जाएगा सबसे पहला प्रांतों में द्वैध शासन आया था 1909, 3 हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या मिला था? प्रांतीय स्वायत्तता मिला था, 3 1 हो जाएगा। अगला मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909,
इसमें क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 314। और अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा जो है आपका सती प्रथा का अंत हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा क्या हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा आपका ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ठीक है, चलिए 30 पर चलते हैं। 30 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, सभी को बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो आपकी स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1774 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को हमने होमवर्क दिया है, आप लोग कमेंट करिएगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड आपकी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें संविधान सभा से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए उस स्लाइड को भी देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं। हमारी अगली स्लाइड है संविधान सभा, और इस संविधान सभा से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इसी वीडियो में हम लोग देखते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, तो महात्मा गांधी। ये कथन 22 में गांधी जी ने कहा था। दूसरा कह रहा है 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय जो संविधान है उसके निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, तो ये किसके द्वारा मांग की गई थी, आइए देखते हैं। तो ये मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए तीसरा कह रहा है संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो M.N. राय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चौथा कह रहा है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, तो आइए देखते हैं, वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 कह रहा है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था, तो वो था आपका 1936। अगला क्वेश्चन है 6वां, कह रहा है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, तो 7वें का राइट जवाब हो जाएगा क्रिप्स योजना। ठीक है, चलिए 8वां कह रहा है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और ये सर्वप्रथम मांग थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 9वां कह रहा है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो भारत की संविधान सभा जो गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है 10वां कह रहा है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, तो 10वें का राइट जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। 11 कह रहा है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर वे अधिवेशन में रखी गई थी, तो ये फैजपुर के अधिवेशन में रखी गई थी। 12 कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 12 का राइट जवाब आपका हो जाएगा 389 सदस्य थे। 13 पर चलते हैं, कह रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था, तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि ठीक है, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि ठीक है, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, उपर्युक्त सभी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 14 पर चलते हैं, कह रहा संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस को कितने प्रतिनिधि जो है वो निर्वाचित होकर के आए थे, तो आप सभी का 14 का राइट जवाब हो जाएगा 208 प्रतिनिधि। ठीक है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी आपको बताना है, तो 15 का राइट जवाब हो जाएगा 299 रह गई थी। 16 कह रहा है संविधान सभा अर्थात पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो थे आपके देसी रियासतों के लिए जो थे
वो 70 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 17 का राइट जवाब हो जाएगा 229 प्रतिनिधि थे, याद रखिएगा। अगला है 18 कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 18 का राइट जवाब हो जाएगा 10 लाख प्रति व्यक्ति। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति। 19 कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो 19 का राइट जवाब आपका हो जाएगा प्रांतों की विधानसभाओं ने। अगला है 20 कह रहा है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं। 21 कह रहा है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे? हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। 22 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 23 कह रहा है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी? नहीं, वो मुस्लिम लीग को संविधान में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। गलत है, मुस्लिम लीग एक अलग संविधान चाहता था। राइट जवाब सी हो जाएगा। अगला है 24 कह रहा है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो 24 का आप लोग राइट जवाब दीजिए, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, आपको बताना है। 25 का राइट जवाब आप सबका क्या हो जाएगा? कमेंट मार के आंसर दीजिए। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। 26 कह रहा है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, गलत। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है 27 कह रहा है भारतीय संविधान को किसने बनाया है? तो संविधान सभा ने बनाया है। ठीक है। 28 कह रहा है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 28 का राइट जवाब आप सभी को देना है जल्दी से। तो ये हो जाएगा 1946। 29 कह रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताइए ज़रा। 29 का राइट जवाब देना है 9 दिसंबर 1946 को। चलिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए ज़रा। दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था आपके, जो जल्दी से बताइए किसने किया था। चलिए, कौन सा क्वेश्चन है? 31। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और ये क्या थे? ये थे स्थायी अध्यक्ष। ये 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है 34 कह रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपके कौन थे? तो VN राव, वेनिगल नरसिंह राव थे। 37 कह रहा है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। 38 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक व्यक्ति है जो संविधान सभा का सदस्य नहीं है? तो H बेग, ये आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं। 39 कह रहा है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो संविधान सभा ने जो है कितनी समितियां, अर्थात छोटी बड़ी मिलाकर के कुल कितनी समितियां थी, आपको बताना है। देखिए, इसमें आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है प्यारे साथियों। संविधान समितियां कुल 22 थी और 22 में 8 प्रमुख थी, तो इसको 8 बना लीजिएगा और पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 40 कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति की नियुक्ति
कब की गई थी आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से 40 बताइए। 29 अगस्त 1947 को। 41 कह रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। 42 कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। 43 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। अयंगर थे, कृष्णामस्वामी थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ये ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। अगला कह रहा है 45 संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था। 13 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। तो देखिए जो हमारे संविधान में सभी निर्णय हैं वो किस आधार पर लिए गए थे। तो वो लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर। अगला है 47 कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष आपके कौन हैं। तो वो हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन है। जवाहरलाल नेहरू हैं। 48 कह रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। 50 कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था आपको बताना है। तो 50 का राइट जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 1947। 51 कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष आपके जो हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1947 को नहीं, ये आपका स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला है भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। फिर से 53 वही है, तो ये 22 जुलाई 1947 आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो 54 का राइट जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतरिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी। तो ये आखिरी बार 24 जनवरी 1950 को मिले थे। संविधान सभा कि कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो जो उपस्थित सदस्य थे आपके वो थे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 57 कह रहा संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 58 कह रहा संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। 26 जनवरी 1950 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो जरा बताइए। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। 61 कह रहा है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने 1924 में। 62 कह रहा है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, वयोवृद्ध थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तीसरी बैठक में किया था। 64 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताइए। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई थी। बिल्कुल ठीक है, यही आपका राइट जवाब है। 65 कह रहा है भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है। 65 का राइट जवाब दीजिए। तो बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। 66 कह रहा है संविधान पांडुलिखन समिति निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे।
67 कह रहा है भारत का संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 68 कह रहा है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है। 69 कह रहा है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 70 कह रहा है इनमें से किसने संविधान सभा में ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल के रूप में प्रविष्ट हो रहा है। तो BR अम्बेडकर का कथन था, याद रखिएगा। 71 कह रहा है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। तो ये 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 72 का राइट जवाब दीजिए। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया। ठीक है। संविधान सभा ने मई 47 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। गलत है। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को अंगीकार किया। गलत है। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रध्वज को। गलत है। पहला ही आपका सही है। 73 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। 73 का राइट जवाब दीजिए। तो वो थे अम्मू स्वामीनाथन। 74 पर चलते हैं। GB मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो वे थे प्रकार्य समिति के अध्यक्ष। प्यारे साथियों, ये स्लाइड भी आपकी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी तीसरी स्लाइड पर, और तीसरी स्लाइड में हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। आपकी प्रस्तावना से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको भी इसी वीडियो में देख लेंगे। तो 2 से 3 वीडियो में आपका पूरा का पूरा हम जो है क्वालिटी ख़त्म करवा देंगे। चलिए, तो प्यारे साथियों अब हम लोग चलते हैं प्रस्तावना पर और देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना को। ठीक है। चलिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? आपको बताना है। तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। तीसरा कह रहा है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। चौथा कह रहा है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? चौथे का राइट जवाब दीजिए। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा चुनी जाती है। गलत है। राज्यों का एक संघ है। गलत है। तो भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। नहीं। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए होता है, जिसे आप लोग राष्ट्रपति कहते हैं, 5 साल के लिए चुना जाता है। भारत एक क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है। गलत है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया? नहीं। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है। चलिए 7वें पर चलते हैं। तो 7वां क्या कह रहा है बताइए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। गलत है। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। गलत है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। राइट जवाब डी होगा। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र क्या होता है? आपको बताना है। तो गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य नहीं, अध्यक्षीय शासन पद्धति वाला राज्य नहीं। तब क्या होता है? आइए देखते हैं। जो है संसदीय शासन वाला राज्य नहीं, राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। 9वां कह रहा है निम्नलिखित में से 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो वह है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 10वां कह रहा है संविधान सभा की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र? नहीं। एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र? नहीं। एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। 11 कह रहा है भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? जरा बताओ। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं होते हैं। अगला है 12 कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो बताओ जरा कौन सा शब्द है? लोक कल्याण शब्द इसमें से नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है आप सभी को बताना है। तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, चलिए 14 कह रहा है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, जरा बताइए, हमारे यहाँ जो राज्य या राष्ट्राध्यक्ष है उसका चुनाव होता है। 15 पर चलते हैं। 15 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सही है आपको बताना है। तो गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम गलत है। सार्वभौम सत्ता संपन्न गलत है। सार्वभौम नहीं, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 16 कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ होता है? तो बताइए जरा। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। 17 पर चलते हैं। 17 कह रहा है, क्या कह रहा है? शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है आपको बताना है। तो कूट दे करके आपसे पूछा है, तो 17 का आपको राइट जवाब देना है कूट के माध्यम से। चलिए देखते हैं। वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, गलत है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। मूल प्रस्तावना में था, गलत है। जब संशोधन हुआ तो प्रस्तावना में मूल कहाँ होगा? 1 और 3 आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? आपको 18 का राइट जवाब देना है। संविधान सभा का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। समाजवाद का क्या अर्थ होता है जल्दी से बताइए। तो सामाजिक न्याय होता है। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित कौन से शब्द जोड़े गए हैं? ये शब्द है, तो कौन से शब्द जोड़े गए जरा बता दो भैया। तो वो जोड़े गए हैं समाजवाद शब्द, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को इसकी आत्मा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 22 कह रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। 23 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो हो जाएगा, देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव झलकता है, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव झलकता है, बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव झलकता है। तो किसका नहीं झलकता है? चीन की क्रांति का, ठीक है। चलिए 24 कह रहा है भारतीय मूल संविधान के अनुसार भारत एक है। तो भारत क्या है जल्दी से बता दो। भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 25 कह रहा है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो 25 का राइट जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। 26 कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो जल्दी से बताइए 26 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है। 27 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष 50 में लागू संविधान के अंग थे, गलत है। उक्त शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अगला है 28 कह रहा है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो जरा बताओ, वो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं और 29 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, ठीक है। आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। तो डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 30 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होगी? तो भारत की जनता में निहित होगी। 31 कह रहा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। अगला है 32 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे की व्याख्या की गई है। 32 आपका 32 का राइट जवाब क्या होगा?
उसकी आगे की जो व्याख्या है मूल अधिकार के अध्याय में है, नहीं। राज्य के नीति निर्देशक में है, नहीं। मूल अधिकार, नीति निर्देशक, सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य तीनों में है। ठीक है, चलिए 33 कह रहा है संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को संविधान सभा के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो 33 का राइट जवाब हो जाएगा प्रस्तावना में। 34 पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्पष्ट नहीं होता है, तो 34 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? संविधान को लागू करने की तिथि। 35 कह रहा है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो राइट जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 36 कह रहा है कि भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? 36 का राइट जवाब आप सभी को देना है, इंडिया अर्थात भारत। 37 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। 38 कह रहा है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। 39 कह रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो 39 का राइट जवाब क्या हो जाएगा आप सभी का? 26 नवंबर 1949 को। 40 कह रहा भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो आपको बताना है ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो जरा बताइए, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन अंगीकार हुआ था और इस दिन लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है 43 कह रहा है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? आपको बताना है। 43 का राइट जवाब देना है 1950 में बना था। 44 कह रहा है संविधान के उद्देश्य के प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो 3 बार किया गया है। नहीं भैया, 3 बार नहीं किया गया, अभी तक केवल और केवल 2 बार किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 45 कह रहा भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो किया गया था 1976 में किया गया था। ठीक है, चलिए 46 पर चलते हैं। 46 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को डैश द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। आपको इसका राइट जवाब देना है। तो जरा बताइए 46 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भैया 26 जनवरी 1949 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 47 कह रहा संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? तो 47 का राइट जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। सामाजिक न्याय तो गलत है। ठीक है, राजनीतिक न्याय, वैचारिक न्याय और पूजा की समानता। तो आप लोग जरा 47 का हमें राइट जवाब बता दीजिए क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो ये आपका हो जाएगा पूजा की समानता। ठीक है, जो जैसे पाए वैसे पूजा कर सकता है। 48 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, आपको बताना है। 48 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके ऑप्शन बताइए। तो चलिए ठीक है, कौन कौन सा नहीं था? तो चलिए नहीं था, ये देखते हैं। आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, इनको बाद में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 49 कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 50 पर चलते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव किसमें निहित है? प्रस्तावना में निहित है। 51 कह रहा प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो वो आपका प्रजातंत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए 52 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो वो आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है।
53 कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? तो ये सभी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं, याद रखिएगा। 54 पर चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। 55 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख है? तो न्याय 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता 5 है, समानता 2 है, भ्रातृत्व 1 है। पहला राइट जवाब हो जाएगा। 56 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकारिक स्रोत क्या है? जल्दी से बताइए। तो भारत के लोग हैं। 57 कह रहा है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसका विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता है। 58 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया है। तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का ये कथन है। 59 कह रहा भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जल्दी से जरा 59 का राइट जवाब आप लोग कमेंट करके दे दीजिए। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, तो ठीक है, तो गलत हो जाएगा। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, सही है, तो गलत हो जाएगा। उद्देश्य न्यायालय में परिवर्तनीय है, नहीं, ये परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, 60 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में किसे शामिल किया है? 60 का राइट जवाब दीजिए। तो पंथ निरपेक्ष को शामिल किया है। इसी के साथ आपकी ये तीसरी स्लाइड भी कंप्लीट हो जाती है और मान के चलिएगा कम से कम आप लोगों ने 200 के आसपास क्वेश्चन किए हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग वीडियो सेशन में आकर के कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।